नमस्कार साथियों, आज हम आए हुए हैं अतर्रा उत्तर प्रदेश में और हमारे साथ हरिमोहन श्रीवास्तव जी हैं और रोहित श्रीवास्तव जी हैं। आज इनके यहाँ पे आना हुआ है और आज हम आपको दिखाएंगे कि जैविक ग्राम किस तरीके से संचालित कर रहे हैं, किसानों के लिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें उनके लिए हो रही हैं, किस तरीके से ये उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग और पैकेजिंग से लेकर मार्केटिंग सब कुछ संभाल रहे हैं। अपने साथ साथ किसानों को भी तरक्की कैसे कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को कैसे बचा रहे हैं और पुरानी चीज़ों को, पुरानी वैरायटियों को कैसे संरक्षित कर रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जो हम अभी तक देख रहे हैं कि मार्केट में जो भी मिल रहा है वो सब जहरीला है जी। हमने इतने ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया है, इतने ज़्यादा इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर चुके हैं कि अब ना तो हमारी ज़मीन अच्छी बची है और ना हमारा अन्न बचा है जी। तो हम जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा तन। तो इसी को लेकर के और दूसरा करके कि लोगों को शुद्ध भोजन मिले, दूसरा किसानों की आर्थिक उन्नति कैसे हो, हमारे ज़मीन का जो स्वास्थ्य है वो कैसे अच्छा हो, समाज का स्वास्थ्य कैसे अच्छा हो, इसको लेकर के हमने एक जैविक ग्राम की स्थापना 2015 में की थी और तब से हम लगातार उसे करते जा रहे हैं। इसमें हमारा पहले तो हमने गौशाला स्थापित की देसी गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु, जिसमें हमने साहिवाल और गिर के साढ़ भी रखे हैं। तो नस्ल सुधार का भी काम हो रहा है, दुग्ध उत्पादन भी हो रहा है, उससे घी भी बन रहा है और चीज़ें दुग्ध पदार्थ बन रहे हैं, तो वो लोगों को उपलब्ध हो रहे हैं। और साथ में हमें गोबर गौमूत्र मिल रहा है जिससे हम प्राकृतिक खेती कर पा रहे हैं, क्योंकि उसके बिना संभव नहीं था। तो पहला हमारी जो बेस है वो गौशाला है। इसके बाद हम लोगों ने प्राकृतिक खेती शुरू की और प्राकृतिक खेती में हम लोगों ने कोशिश की कि जो जैविक देसी बीज हैं जो पहले हमारे पूर्वज उगाते थे वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि जो हाइब्रिड सीड और उन्नतशील वैरायटियाँ लेने का मतलब है कि हमें फर्टिलाइजर्स का और इंसेक्टिसाइड का उपयोग करना ही पड़ेगा। लेकिन देसी बीजों में ऐसा नहीं है। तो देसी बीजों, अगर हमें प्राकृतिक खेती करना हो तो देसी बीजों को बचाना होगा, उन्हें आगे बढ़ाना होगा। तो उस पर भी हम लगे हुए हैं। पिछली बार हमारी सीडी भी लगी थी, करीब 12 वैरायटी धान की, देसी धान की हमने लगाई थी और बहुत अच्छा, कुछ वैरायटी बहुत अच्छी मिली थी, बहुत अच्छा रिजल्ट, हाइब्रिड से अच्छी उपज मिली थी हमें। और इसी तरह इस बार गेहूँ की सीडी भी हमने लगाई है, तो करीब 17 वैरायटीज हमारी लगी थी, उसका भी प्रोडक्शन अच्छा हमारा मिला है। तो हम उन देसी बीजों को भी बढ़ा रहे हैं और किसानों को उपलब्ध भी करा रहे हैं उसे बहुत बीजों को। इसके बाद जो प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन को हम डायरेक्ट सेल ना करके मार्केट में उसकी हम प्रोसेसिंग करते हैं। अच्छा, गेहूँ से दलिया बनाते हैं, गेहूँ से आटा बनाते हैं, तरह तरह के कई तरह के आटे, नवरत्न आटा बनाते हैं, बिर्रा का आटा बनाते हैं, तो वो आटा उपलब्ध कराते हैं लोगों को। तरह अरहर की दाल बनाते हैं, सरसों से हम तेल बनाते हैं, चने से बेसन बनाते हैं। तो मतलब कुल मिला के कि मूल्य संवर्धन, जब तक मूल्य संवर्धन नहीं करेंगे तो किसान की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर हम मूल्य संवर्धन की एक अपना प्रक्रिया चालू करते हैं जी। और एक हमारा जैविक किसान क्लब है, एक जैविक उपभोक्ता क्लब है। जैविक किसान क्लब में हम ऐसे किसानों को शामिल किए हुए हैं जो किसान प्राकृतिक खेती को करना चाहते हैं और कर रहे हैं। तो उनके साथ उनको जो भी सुविधाएं उपलब्ध करानी है वो कराते हैं, उन्हें गाइडेंस देते हैं, उन्हें दवा कैसे बनानी है, खाद कैसे बनानी है। बीच बीच में हम ट्रेनिंग करते रहते हैं किसानों की, साल में 2-3 ट्रेनिंग कर देते हैं, तो किसान उससे सीख जाता है और वो उत्पादन करता है। उस उत्पादन को हम किसानों से कहते हैं प्रोसेस कर लीजिए, नहीं कर पा रहे तो आप हमें दे दीजिए, हम करके उसको मार्केट देंगे तो अच्छा रेट मिलेगा उन्हें। बहुत बढ़िया। और जो दूसरा हमारा जो प्रोसेसिंग प्लांट है, टोटल हमारा सोलर से चलता है। अभी चल के देखते हैं, चल रहा है। और सबसे पहले आप सबको दिखाते हैं जो यहाँ पे जो प्रोसेसिंग हो रहा है, उत्पाद जो भी इनका ग्रेन्स है या वो चीज़ें बना रहे हैं, उसकी फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको भी हम दिखाते हैं। हमें लगता है ये कुछ जैविक ग्राम के जो प्रोडक्ट हैं वो इस तरीके से कुछ डिस्प्ले पे लगे हैं। तो हम जो देख पा रहे हैं, ये हमें लगता है जौ का आटा है जी। हाँ। अच्छा, तो ये जौ का आटा किस तरीके से आप इसको सेल कर रहे हैं? 50 रुपये किलो जा रहा है। 50 रुपये किलो। अच्छा, जौ का आटा 50 रुपये किलो। तो जो है, जो ऑर्गेनिक है, वो जैविक प्राकृतिक उगाया गया है। इसके बाद धुलाई करके, सफाई करके, पूरा जो है जैसे घर में हम लोग बनाते हैं तो इसे पूरा तैयार किया गया। ठीक है। ये च्यवनप्राश भी बना रहे हैं? हाँ, च्यवनप्राश हमारे सहयोगी बना रहे हैं। अच्छा। और हमारे साथ मिल करके यहाँ पे। बहुत बढ़िया।
अच्छा। जिसमें आयुर्वेद के कुछ बच्चे हैं अच्छा। जो BMS कर रहे हैं। अच्छा। वो हमारे सहयोग वो सहयोग बना रहे होंगे, ठीक है। ये कुछ हम देख रहे हैं। हाँ, ये क्या है? ये पशुओं की दवा है। अच्छा। ऐसा है कि जब कोई पशु बीमार हो जाता है, कोई दिक्कत होती है, तो जब हम एलोपैथ में करते हैं तो एलोपैथ में दिक्कतें होती हैं, वैसे पशु बांझ हो जाते हैं, एंटीबायोटिक ज़्यादा देते हैं। तो ये हमने कंपनी है उससे बात की है, तो ये पूरा देसी पद्धति है, देसी पशु चिकित्सा पर आधारित है। तो ये जड़ी बूटियों सब दवाइयाँ बनाई गई हैं और सभी बीमारियों के लिए दवाएँ उपलब्ध हैं। तो उसको भी हमने रखा हुआ है, जो हमारे फार्मर्स हैं, हमारे क्लब के मेंबर्स हैं, या हमारा जो FPO उसके मेंबर्स हैं, उनके पशुओं के लिए दवाइयाँ। ये कहीं से भी अभी रिसोर्स हो रहा होगा? हाँ हाँ, ये ठीक है। ये हमें लगता है रागी का आटा दिख रहा है। हाँ, ये रागी का आटा है। ठीक है। इधर ये चना हो गया, चना आटा है। ये सत्तू हो गया, सत्तू बनाते हैं। ये बुंदेली अरहर दाल हो गई, दाल है। ये कुछ दाल सब्जियाँ ड्राई। ये ऐसा होता है जब हम सब्जियां उगाते हैं और सब्जियां उगाने के बाद कुछ सब्जियां बिकती हैं, कुछ हम लोग यूज़ करते हैं, जो एक्स्ट्रा होती हैं उनको हम हमारे पास एक सोलर ड्रायर है, तो सोलर ड्रायर से सुखा करके रख देते हैं। और जब इनकी बाज़ार में शॉर्टेज होती है, ऑफ सीजन होता है, उस समय इसको उपयोग कर सकते हैं खाने के लिए। बहुत बढ़िया। ये वर्मी कंपोस्ट। हाँ, ये वर्मी कंपोस्ट हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। अच्छा। काफ़ी बड़ा हमारा सेटअप है। ये वर्मी कंपोस्ट अपने यहाँ भी यूज होता है और बाहर भी जाता है। तो ये वर्मी कंपोस्ट अपना बना के यहीं से चला जाता होगा। ये टमाटर है। अच्छा। तो टमाटर हमारा वो उसको सुखा करके हम लोग इसको रख लिया, इसके बाद पाउडर बन जाएगा। और जब टमाटर बहुत महंगा होता है मार्केट में, उस समय हम इसे अपने घर में यूज कर सकते हैं। कोई है ये जो सिंधिया होती है कचरी, बरसात में छोटी छोटी जो एक आती है सिंधिया, ये गांव में इसे फेंक दी जाती है। तो इसका भी हम लोगों ने कोशिश किया है कि इसे जो है ले करके गाँव से ले करके 10 रुपये 20 रुपये किलो जो मिले, और उसको ले करके सुखा करके रख देते हैं और खाने के साथ इसको स्नैक्स रूप में जैसे पापड़ चिप्स खाया जाता है उसे इसको खाते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये कौन सा आटा है? ये नवरत्न आटा है। इसमें 9 चीज़ें पड़ी हुई हैं। अच्छा, क्या क्या है? जिसमें गेहूँ पड़ा है, चना है, जौ है, ज्वार है, बाजरा है, सोयाबीन है। अच्छा। और मूंग है, मक्का है और सहजन है। हाँ, सहजन। मतलब सहजन में मिला रहा है? जी हाँ, सहजन। अच्छी बात है। सहजन का पाउडर भी हम लोग बनाते हैं। सहजन जो है मोरिंगा बड़ा अच्छा माना जाता है हेल्थ के लिए, तो आटे में मिला के दे रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा इनका एक प्रोडक्ट है जिससे लोग यूज़ कर रहे होंगे। जी, कुछ आगे प्रोडक्ट दिख रहे हैं, वो भी हम दिखाते हैं। इस थोड़ा सा ये हम जो देख पा रहे हैं, कोदो चावल, सावा चावल, दलिया, इसके बारे में भी थोड़ा सा कुछ बताएं आप। ये चूँकि हमारा लेआउट है, हाँ, स्टोर हमने खोल रखा है, तो जो हमारे प्रोडक्ट है या हमारे जो किसान क्लब के मेंबर्स हैं या FPO के मेंबर्स हैं या दूसरे FPO हैं जो उसे बना रहे हैं, उनको भी ला करके हम यहाँ रखते हैं ताकि कंज्यूमर को उपलब्ध हो सके। अच्छा, ये एक अच्छी बात है कि अपने इस आउटलेट में इनके जो प्रोडक्ट हैं वो तो है ही, और साथ में जो आसपास के किसान क्लब्स हैं और FPO हैं, उनके भी प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले हैं और यहाँ से सेल होते हैं, तो सबको मजबूती मिले। एक अच्छी प्रयास है, बढ़िया। एक FPO है जो कैथा के बुकनों और देहाती बुकनों बना रहा है। अरे वाह, ये बहुत अच्छी चीज़ है और डाइजेशन के लिए रामबाण चीज़ है। किस बीमारी के लिए? डाइजेशन के लिए। अगर आप अगर हार्ड इमोशन है, आपको पेट नहीं साफ हो रहा है, बस आपको जो है खाने के साथ दाल में डाल लीजिए, ऐसे खा लीजिए, आधा चम्मच खा लीजिए, सुबह पेट आपको। कैथा की बुकनू है? हाँ, कैथा। कभी कैथे की कोई वैल्यू नहीं। ये जो है कैथा की वैसे देहात में कोई वैल्यू नहीं रहती है, लेकिन ये बहुत और देहात की जो कैथे की जो वैल्यू है वो बहुत मेडिसिनल वैल्यू है एक तरीके की, और इसको अगर बाई प्रोडक्ट में बदल दिया जाता है तो गांव की भी संपन्नता बढ़ती है और प्रोडक्ट की भी वैल्यू बढ़ जाती है, और लोगों के लिए भी बढ़िया एक हेल्थ के अच्छे के लिए एक प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये बुकनू है कैथा की, बड़ी अच्छी है, और जो लोग लेना भी चाहेंगे तो हो सकता है समय आने पे धीरे धीरे यहाँ से मिलने लगे। नहीं, काफ़ी लोग ले रहे हैं। काफ़ी लोग ले रहे हैं, यानी मिल रही है। पिछले 2 साल से बिक रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी डिमांड। काफ़ी लोग इसको ले रहे हैं, तो आप लोग कभी कुछ मंगाना भी चाहे तो यहाँ से कुछ प्रोडक्ट ले भी सकते हैं। आपको हम स्क्रीन पे नंबर भी दे देंगे यहाँ का, और प्रोडक्ट की लिस्ट भी फिर ये आपको प्रोवाइड करा देंगे। कुछ और हमने पर्यावरण को बचाने की चक्कर हम लोगों ने ये बनवाए हुए हैं, गौरैया के लिए घोंसले। ये गौरैया के घोंसले जो है पर्यावरण के लिए भी एक अच्छा प्रयास किया गया। और ये जो हमें दिख रहा है लोहे की रैक से बढ़िया ये दिख रहा है, आपने जो बांस का बनाया है वो एकदम नेचुरल, पूरा बांस का एकदम स्ट्रक्चर आपने बना दिया। इधर ये बांस लगे, इधर ये लगे, और एक बढ़िया एकदम इसी में आपने सारे सोफा भी हमारा बांस का ही बना हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो सोफा भी हमने देखा आपका बांस का, बहुत बढ़िया। ये हमारा सोलर सिस्टम लगा हुआ है। अच्छा, ये जो ऊपर पैनल देख रहे हैं, जो प्रोसेसिंग यूनिट हमारी सोलर से चलती है। अच्छा, यहाँ पे जो भी प्रोसेसिंग है वो सोलर से ही चलती है।
और इसके साथ अल्टरनेटर भी है, जिससे लाइट और पंखे भी उसी से ही चलते हैं। अच्छा, लाइट पंखे भी उसी से चलते हैं। अच्छा, क्योंकि आज बादल है, इस वजह से इंजन का प्रयोग कर वैकल्पिक रूप से इंजन की व्यवस्था की गई जब है। मौसम खराब होता होगा तो फिर इंजन का यूज हो जाता होगा ताकि काम ना रुके। हाँ, नहीं तो पूरी प्रोसेसिंग इसी से। कितने किलोवाट का है ये? 8.8 किलोवाट का हमारा है। 8.8 किलो। उसमें क्या क्या आपके पास? हमारे पास आटा चक्की है, उसमें है। हाँ। स्पेलर है, धान मशीन है। अच्छा, आटा चक्की, तेल निकालने वाला एक्सपेलर हो गया। हाँ, चावल वाली धान चावल की धान मशीन तीनों हो गई, सब उसी से सोलर से चलता है। और अल्टरनेटर साथ में। ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ये क्या है? ये धान मशीन है। धान मशीन है। अच्छा, ये अंदर पॉलिशान। अच्छा, ये धान पड़ा हुआ है। ये भी सोलर से चलाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो उत्पादन होता है तो धान चावल अपने यहाँ ही निकालते हैं हम। अच्छा, या फार्मर जो हमारे क्लब के मेंबर है वो यहाँ चावल धान देते हैं, उनका भी निकाल करके। मतलब इस छोटी सी मशीन में धान अच्छे से निकल आता है? तो 2-3 बार डालना पड़ता ना, है? केवल सिंगल एक बार डालेंगे, एक बार में ही पूरा एक बार में धान निकल। चावल भी साफ करता है, साथ में ग्रेडिंग भी कर देता है। ग्रेडिंग भी कर देता है। 3 छन्ने लगे हुए, तीनों तरह के चावल। एक छोटा खिलकी और उससे थोड़ा बड़ा टूटा हुआ, फिर एक बार पूरा चावल, तीनों अलग। 1 घंटे में कितने कुंटल तक निकाल देता होगा? 2.5-3 कुंटल। 2.5-3 कुंटल। बढ़िया है। और ये हमें लगता है कि ज़्यादा पावर भी नहीं लेता होगा। 7.5 HP। 7.5 HP की मोटर में चल जाता है। लाइट से भी चला सकते हैं? हाँ, लाइट से चला सकते हैं। कीमत कितनी पड़ी होगी लगभग? कीमत करीब पड़ी है इसकी टोटल मिला करके। मोटर तो हमारी अपनी थी। हाँ। तो हमें करीब 60,000 के आसपास पड़ी है। अच्छा, अगर मोटर से लीजिए शायद 95 ऐसे कुछ आ रहा है। मतलब 1 लाख मान के? हाँ, 1 लाख का। अच्छा, 1 लाख में लगभग ये पड़ गई थी। और अच्छा काम करती है? हाँ। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए ज़रा, क्या है? ये वर्मी कंपोस्ट है। अच्छा, ये वर्मी कंपोस्ट गौशाला से हमारे गोबर निकलता है। अच्छा, उसको एक ढेर लगाते हैं, और जब ठंडा हो जाता है तो हम पूरे अपने बेडों में भर करके। हाँ। कुछ हमने 3 तरह के इसमें वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। अच्छा। 3 तरीके से। अच्छा, एक तो हमारा होता है जो जमीन में पड़ता है। अच्छा, जमीन में ढेर लगा करके इस तरीके से ये वाला, ये केचुए छोड़ दिए जाते हैं, केचुए पे खा करके। अच्छा, ये वाला। हाँ, बना ठीक है। दूसरा ये होता है कि ये पॉलीसीट पे होता है। अच्छा, पॉली बैग है। अच्छा, इस पे बनाया जा रहा है। ये वाला हो गया। हाँ, जिसमें करीब 8-10 बैग लगे हुए हैं, 10 में करीब। और इसके अलावा उधर जो लगा हुआ टीन सेट है। अच्छा, वो सामने टीन सेट, वो पक्का बना हुआ है। पक्का बना हुआ टीन सेट वो वाला। तो उसमें भी ये चीज़ होती है। अच्छा, वो कंक्रीट वाला है, उसके ऊपर टीन सेट है। वो फार्मर के ऊपर है, जितना उसके पास पैसा है, जिस तरह करना चाहे कर सकता है। तो यहीं पे अपना जो भी गोबर गौशाला का होता है, हाँ, वो यही यूज होता है। बहुत बढ़िया। और ये छोटा सा बाग है जिसमें आम है, नींबू है। ये पूरा एक प्राकृतिक खेती का छोटा सा मॉडल आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे यहाँ पेड़ पौधे भी हैं। हम लोग खाने के लिए निकल आते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, थोड़ा सा ये इन ड्रमों के बारे में भी बताइए, इसमें क्या क्या बना रहे हैं आप? इसमें जो हम द्रव रूप में खादे बनाते हैं। अच्छा, तरल खादे बना जैविक खादे। वो यहाँ बनाते हैं हम लोग। जैसे इसमें ह्यूमिक एसिड बना रहे हैं, इसमें अच्छा। जीवामृत बना रहे हैं, इसमें हम लोग संजीवनी खाद बना रहे हैं, ये गौ कृपामृतम बना रहे हैं। अच्छा, गौ कृपामृतम। तो इन्हीं का उपयोग हम लोग खेतों में करते हैं। बहुत बढ़िया। स्प्रे में और पास सिंचाई के साथ। गौ कृपामृतम भी बड़ा अच्छा कार्य करता है। बहुत बढ़िया। ये हमारे जल संरक्षण के लिए हमने तालाब बनाया था। अच्छा। और पहले क्या होता था कि मार्च के बाद से पानी की कमी होने लगती थी, ट्यूबवेल में पानी नहीं आ पाता था। अच्छा, हाँ। तो हम लोगों ने एक तालाब निर्माण कराया, और इसमें मछली पालन भी हो रहा है, बतख पालन भी हो रहा है। अच्छा। तो ये बनने से फ़ायदा ये हुआ कि जो एक्स्ट्रा पानी हमारा बरसात का होता है, बाहर से पानी कहीं नहीं आता, हमारे खेतों का है, उसे हम यहाँ स्टोर करते हैं और आवश्यकता पड़ती सिंचाई भी कर लेते हैं। मतलब जल संरक्षण भी हो रहा है। हाँ, और आपके यहाँ मछली भी पल रही है, बतख भी पल रही हैं। सबसे बड़ी बात ये हमारे साथ हुई 10 पॉइंट हुआ कि जब से तालाब बना है तो 2 हमारे बोर है, कभी पानी उनमें नहीं सूखता। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा अच्छी बात ये है। नहीं तो ये बहुत अच्छी बात और काम की बात है कि जब इन्होंने बताया कि जब से हमारे तालाब हमने करवाया तो वाटर लेवल इनका बेहतर रहा है, पानी कम नहीं तो ट्यूबवेल में कम मिलता होगा। 5 बार चलने के बाद बंद हो जाता था ट्यूबवेल। अच्छा, मतलब थोड़ा चलने के बाद बंद हो जाता था। 2 ट्यूबवेल खूब चलते हैं। अच्छा, बढ़िया चलते हैं। अब इसका क्योंकि वाटर हार्वेस्टिंग हो रहा है एक तरीके का, तो कम से कम उसका जो जल का स्तर है वो ऊपर थोड़ा बढ़ रहा होगा। बहुत बढ़िया। ये जब हमने इसका निर्माण कराया, अच्छा, तो जो हमने इसका नक्शा बनाया था तो उसमें हमने रास्तों किनारे किनारे पेड़ों की व्यवस्था की थी। आप देख रहे शुरू में तो हमने पेड़ वगैरह बड़े अच्छे दिख शुरू में तो पेड़ हमने यूकलिप्टस लगाए थे, लेकिन साथ में सागवान भी लगाया था। धीरे-धीरे यूकलिप्टस को हटा रहे हैं। अच्छा। और सागवान हमारा खड़ा रहेगा। और सामने जो है हमारा एक ये जो सब्जी के लिए हमने सब्जी वगैरह क्या हमने सूर्यवाटिका के रूप में
अच्छा अच्छा। सूर्य वाटिका मतलब एक जगह आप खड़े हो जाएंगे वहाँ से, तो वहीं से सूर्य की किरणों की तरह क्यारियाँ बनाई गई हैं इसमें। अच्छा, आप एक जगह खड़े होकर के पूरे फार्म वहीं से पूरे वाटिका को एक साथ देख सकते हैं। एक साथ देख सकते हैं पूरा। हाँ, देख बड़ा अच्छा है, आपने डिजाइन भी बड़ा अच्छा किया है इसका। कैबेज है, फूल गोभी है, आपका टमाटर है, बैगन है, मिर्च है, सब परवल है, परवल सब लगा हुआ है। खूब देखिए कितना परवल लगा हुआ दिख रहा है, ये परवल, ये वाला ना। हाँ, ये लिख रहा है एक वैरायटी और हमें दिख रही है। हाँ, दो एक तो ये वैरायटी दिख रही है, दो वैरायटी थी इसमें, 2 वैरायटी। यानी परवल भी अच्छा लगा हुआ, और छोटी सी जगह में देखिए परवल कितना अच्छा आया हुआ है, ये बेहतरीन। ये हमारे पीछे जो बीज दिख रहे हैं आपको, बहुत सारी वैरायटी के दिख रहे हैं, और लगभग ये सभी देसी हैं। तो अब हम जो है आप लोगों को एक एक गेहूं के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि कौन कौन से वैरायटी क्या है। तो आप थोड़ा सा बताएं इनके बारे में, कौन कौन सी वैरायटी है अपने पास? हम लोगों ने देसी वैरायटी की सीढ़ी भी लगाई हुई थी। अच्छा, राइस डाइवर्सिफाइड ब्लॉक, हाँ, जिसमें हम हमारे क्षेत्र में, स्थानीय क्षेत्र में ये देसी वैरायटियों का हमने कलेक्शन किया। अच्छा, और इसके बाद इनको यहाँ लगाया हमने, सेम पानी दिया, सेम खाद, मतलब सब कुछ सामान्य रहा। हाँ, और 2 हमने इसमें DBW 187 अच्छा, और WH 141 ये हमने चेक वैरायटी लगाई थी। अच्छा, ताकि इनसे इनका कंपेरिजन कर सकें हम। ठीक है। ये जो हाइब्रिड आ रही बाजार में, हाँ, जो बाजार में समय चलते प्रचलन पे है, 2 ये लगाए थे, बाकी देसी हैं। बाकी देसी हैं। और जैसे लोकवन है, ये इम्प्रूव वैरायटी है, लेकिन एज ए ट्रेडिशनल वैरायटी यूज हो रही है। अच्छा, ये है C306 है, ये ट्रेडिशनल वैरायटी है जो ट्रेडिशनल के रूप में यूज हो रही है, और लगातार लोग इन्हें यूज कर रहे हैं। खाने में बहुत अच्छी है, रोटियां बहुत अच्छी बनती हैं। तो सब इनका हमने उत्पादन किया है, और देसी बीज संरक्षण में इनका ये पैगंबरी है जैसे। हाँ, ये तो बहुत पुरानी वैरायटी है, बताते 2500-3000 पूर्व की वैरायटी है। सोना मोती भी इसी को बोला जाता है। सोना मोती से बोला जाता है। इसमें ग्लूटीन की मात्रा कम होती है, इसलिए ये डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत छोटा दाना होता है, गोल एकदम होता है। हाँ, बिल्कुल ज्वार जैसा होता है ये होता है। कठिया के बारे में सब जानते हैं, कठिया की दलिया बहुत बढ़िया होती है। बुंदेलखंड के लिए तो कठिया, बुंदेलखंड के लिए कठिया बहुत बढ़िया है। हाँ, हाँ, ये C306, ये भी आपकी बहुत अच्छी वैरायटी है, और अब ट्रेडिशनल वैरायटी के रूप में ये भी शामिल हो गई है। तो काला गेहूं, इसमें एंथ्रोसायनिन बहुत पाया जाता है, क्योंकि काला होता है तो माना जाता है कि एंटी कैंसरस इसमें प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसका प्रोडक्शन थोड़ा सा कम है, लेकिन गुणकारी होने की वजह से ठीक है। एक बसिया है, ये अभी इसी साल हमारे पास आई है, तो हम बहुत ज़्यादा इसके गुणों के बारे में नहीं जानते हैं। बसिया गेहूं, हाँ, बसिया, ठीक। लेकिन क्योंकि ये पुरानी वैरायटी है, तो हम लोग इसका भी देसी बीज संरक्षण कर रहे हैं, और आगे देखेंगे क्या इसका रिजल्ट हमें मिल रहा है। इस तरह एक खैरा वैरायटी है ये। अच्छा, ये भी देसी वैरायटी है, और ये सूखे क्षेत्रों के लिए जहाँ पे 1 या 2 सिंचाई के साधन नहीं उपलब्ध है, ज़्यादा तो सिंचाई नहीं दे सकते हैं, वहाँ के लिए वैरायटी बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। ये नीलांबर, अच्छा, इसका जो गेहूँ है नीले रंग का होता है। अच्छा, इसलिए इसका नाम इसलिए नीलांबर इसका नाम रखा गया है। हाँ। तो इसमें भी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, और साथ में इसमें जिंक वगैरह ज़्यादा होता है, जिंक है, आयरन है। अच्छा, नीलंबर में। हाँ, सर्जना, ये भी कम पानी चाहने वाली वैरायटी है। क्या नाम है? सर्जना। सर्जना, हाँ, और ये आदिवासी क्षेत्रों में भी उगाई जाती है, अच्छा। और बीज भी हमें वहीं से मिला था। अब आगे इसका भी हम रिजल्ट देखते हैं क्या होगा। अच्छा, और ये खपली, ये तो खपली का नाम बहुत सुना है। हाँ, बहुत इसका माना है, लोगों ने इसके बारे में बताया कि खपली जो है, हाँ, इसका ग्लाइमेक्स इंडेक्स कम होता है, जिसकी वजह से ये डायबिटिक पेशेंट के लिए ये धीरे धीरे डाइजेस्ट होती है, इसलिए बहुत फायदा होता है खपली। हाँ, और इसकी विशेषता है कि इसमें 2-2 के दाने एक साथ होते हैं। बहुत बढ़िया। ये सरवदी 24, ये भी पुरानी वैरायटी है। ये सब वैरायटियाँ विलुप्त हो चुकी हैं। हम इनको किस तरह से, हमें 10 ग्राम 20 ग्राम बीज मिला था, तो उसके आधार पे हमने ये सीड तैयार किया है, और हमारे पास अभी है कि 1.5 2 किलो बीज हमारा सबका हो गया लगभग। बहुत बढ़िया। ये ग्वाला, हाँ, एक मुंडी पीसी है। अच्छा, इसकी विशेषता होती है, हाँ, इसमें क्या होता है कि जो सीगुर होता है ऊपर, वो इसमें नहीं पाया जाता है। अच्छा, बिना सीगुर पे होती है मुंडी पीसी। हाँ, और इसमें कम पानी चाहिए। जितनी वैरायटी है कम पानी वाली ही है। 1-2 पानी नहीं मिल गया तो पर्याप्त है। ये बंसी,
ये तो खाने के लिए सबसे बेस्ट अच्छी वैरायटी मानी जाती है। C306 है, बंसी है, लोकवन है, तो उनमें से सबसे बढ़िया बंसी खाने के लिए मानी जाती है, रोटी के लिए, बहुत चपाती के लिए। बढ़िया। और एक ये ग्वाला, इसका बीज आप देखेंगे तो बहुत बड़ा होता है। ग्वाला का? हाँ, जैसे लगता है ये बासमती चावल का बीज चावल होता है। हाँ, दिख तो रहा है। बहुत बड़ा होता है, तो इसका प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होगा, जबकि ये बहुत बड़ा है चावल इसका बीज। सही कहा आपने, ग्वाला का। और दाने बड़े ठोस होते हैं इसके, तो भारी भारी होता है। तो इस तरह हम लोग जो है इनका संरक्षण कर रहे हैं, और अगले साल हो सकता है कोई वैरायटी और हमारी बढ़े। तो गेहूं की वैरायटी अभी देखी, उसके साथ साथ कुछ बात करेंगे चावल की जो वैरायटी है उसके बारे में भी रोहित जी से जानेंगे कि चावल के बाद चावल की वैरायटी अपने पास कौन कौन सी है लगभग, थोड़ा सा आप बताएं क्या क्या है वैरायटी। ये बुंदेलखंड का अतर्रा इलाका है जहाँ बैठे हुए हैं। तो अतर्रा एक टाइम बहुत फेमस था चावल के लिए, अब भी फेमस है। तो यहाँ पे चावल बहुत अच्छी क्वालिटी का हुआ करता था पहले, लेकिन ज़्यादातर लोग अब प्रोडक्टिविटी के पीछे गए, तो हाइब्रिड वगैरह में, बासमती वगैरह में गए। तो हमने यहाँ पे देसी बीज भी बचा के रखे हुए हैं, जिनका अच्छा स्वाद है, जिनका अच्छा उत्पादन भी है। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं चावल, तो ये जो पहला चावल है ये गोविंद भोग है। ये वाला बहुत छोटा है। हाँ, छोटा सा है। अच्छा। और ये बंगाल के लिए इसको GI टैग दिया जा चुका है। अच्छा, गोविंद भोग को। हाँ, और यहाँ पे भी इसका रिजल्ट अच्छा है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका काला नमक। काला नमक के बारे में सब लोग जानते हैं, इसको भी GI टैग दिया जा चुका है। और ये है महाचिन्नावर। अच्छा। जिसके नाम पे अतर्रा फेमस था एक समय पे, लेकिन आज जो है इसको लोगों ने उगाना काफ़ी कम कर दिया। तो प्रोडक्शन इशू है इसमें थोड़ा सा, इसमें प्लांट के साथ कुछ दिक्कतें हैं कि ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन खाने में स्वाद, असली स्वाद इसी का है। तो इसको भी बुंदेलखंड के लिए GI टैग देने की बात हो रही है। और जैसे आप ये देख रहे हैं, ये भी एक हमारा अगला देसी चावल है, राम जवाइन। इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो इसका धान है वो अजवाइन जैसा दिखता है। बहुत छोटा, मतलब अजवाइन के जैसा नहीं, बहुत ही छोटा। हाँ, शेप वही है, अजवाइन के छोटा छोटा एक दाना है। तो ये राम जवाइन है। सेंट नहीं है, महक नहीं है बिल्कुल इसमें। अच्छा। अगर आप इसको खाएंगे तो आपको लगेगा कि आप साबूदाना खीर खा रहे हैं। और ये अगला आप देख रहे हैं काला भात। इसे ब्लैक राइस के नाम से भी जानते हैं। तो इसका बीज हम लेके आए थे छत्तीसगढ़ से। अच्छा। और इसकी भी इस एरिया में प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है। अच्छा। कोई कीड़ा नहीं है, ग्रोथ अच्छी है, समय से आ जाता है। और ये जो सबसे आखिरी है, इसको हम बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा उगाया जाने वाला चावल है अतर्रा के एरिया में। अच्छा। ये हाँ, ये देसी धान नहीं है, इसको हम रिसर्च वाला बोलते हैं। इसका नाम है सोनम। सभी ने इसका नाम जो है अच्छा सुना ही होगा। तो ये क्या है कि एक तो इसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, इसका स्वाद भी डिसेंट है, और साथ साथ जो है ये इस क्षेत्र में बहुत अच्छा रिस्पांस भी करता है। तो ये रहे हमारे देसी चावल। हम लोग यहाँ पे चावल देख रहे हैं, तो हमारा ये भी एक कोशिश है कि इसके बीज का प्रोडक्शन भी अपने ही एरिया में हो, ताकि जो लोग हर साल बीज पे खर्चा करते हैं वो खर्चा हम बचा सकें। तो हम लोगों ने यहाँ पे लगभग 6 से 7 प्रकार का देसी धान जो है बचा के रखा है। उसका सीड भी लोगों को दे रहे हैं। चावल तो आपने देख ही लिया। तो एक समय पे हमारे पास थोड़े थोड़े बीज थे। आज ये स्थिति है कि लोगों को बीज भी दे रहे हैं, उसको चावल भी बना के दे रहे हैं। तो किसानों को भी साथ साथ प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो है, जैसे महाचिन्नावर को ले लिया हमने, तो महाचिन्नावर के चावल का मार्केट रेट लगभग 100-120 के आसपास हमको आराम से हो जाता है। तो अगर वो उगा रहा है, उसका प्रोडक्शन कम है, फिर भी उसको बाकी के धानों से ज़्यादा फ़ायदा देके जाता है ये। तो एक ये भी हमारा है। और हम जैसे फार्मर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने ये भी प्रयास किया है कि लोग पहले तो अपना बीज स्वयं यूज़ करें। दूसरी बात यह है कि अगर हम सीड ट्रीटमेंट पे आ जाएं, सीड ट्रीटमेंट हो जाए और ख़ुद का बीज हो जाए, तो लगभग हमारे 1/3 खर्चे हमारे बच गए उसमें खेती में। तो हम इन 2 चीज़ों पे भी आगे बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है आप सब लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और कभी भी आपको बुंदेलखंड आना हो तो आप जैविक ग्राम आ सकते हैं अतर्रा में, और आप लोग मिल सकते हैं इनसे, देख सकते हैं किस तरीके से किसानों के साथ काम कर रहे हैं और किस तरीके से
प्राकृतिक खेती के साथ उत्पादन, प्रोडक्शन, पैकेजिंग, मार्केटिंग और किस तरीके से देसी बीजों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है और कैसे गांव की संस्कृति और किसानों को समृद्ध बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो उम्मीद है इन सब के साथ आपको बहुत सारी जानकारी और भी मिलती रहेंगी आगे। अभी के लिए फ़िलहाल नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।